Hello प्यारे बच्चों. Today we are going to read a short story. This is chapter 8, The Cherry Tree Part 1, and it is taken from English Live course book Collins Class 4. So let's start. In this chapter we will read a story about how a seed grows into a tree. तो बच्चों इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे कि एक बीज किस तरीके से एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है. Here is the life cycle of a tree. ठीक है, दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू कैन डू इट. Read the first part of a story by Ruskin Bond about a boy who discovers the joy of planting a tree and watching it grow. तो आइए हम ये फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं स्टोरी का, द चेरी ट्री का. और ये किसने लिखे? रस्किन बॉन्ड ने. इसमें कहानी है एक बॉय की, एक लड़के की, जिसने डिस्कवर किया, जैसे उसने एक प्लांटिंग अ ट्री एंड वॉचिंग इट ग्रो, उसने एक पेड़ का बीज उगाया एक, और उसको पेड़ बनते हुए देखा. उसकी जो जर्नी है ट्री की वो उसने देखी. वन डे व्हेन राकेश वाज 6 ही वॉक्ड फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज. तो बच्चों एक दिन की बात है जब राकेश 6 साल का था, तो वो मसूरी के बाजार में जा रहा था और वो चेरी खाता हुआ जा रहा था. देयर वर अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल सॉर, स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज which had come all the way from the Kashmir Valley. और जो वो चेरीज खा रहा था, कुछ तो उसमें मीठी थी, कुछ खट्टी थी, कुछ छोटी थी, कोई ब्राइट चेरीज थी. और ये सारी चेरीज कहाँ से आई थी? कश्मीर की वादियों से. Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, there were not many fruit trees. और जहाँ हिमालयन फुट हिल्स होता है बच्चों, लो हिल्स एट द बेस ऑफ अ माउंटेन और माउंटेन रेंजेस, जैसे पहाड़ होते हैं उनकी जो बेस में जो रेंजेस होती हैं उनमें, तो उनको फुट हिल कहा जाता है. तो वहाँ जहाँ राकेश रहता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं होते हैं, कई तरह के नहीं होते हैं. द सॉइल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स. और जो वहाँ की मिट्टी थी वो पथरीली थी, स्टोनी थी. और जो ड्राई कोल्ड विंड्स हैं यानी कि ठंडी और सूखी हवाएं, वो क्या करती हैं? प्लांट के ग्रोथ को एकदम स्टंट कर देती हैं. यानी कि स्टंटेड मीन्स प्रिवेंटेड द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो बढ़ नहीं पाते. बट on the more sheltered slopes there were forests of oak and deodar. लेकिन sheltered होता है बच्चों protected from the bad weather. तो जहाँ जहाँ पे बैड वेदर से शेल्टर हो रहे थे पेड़, जहाँ पे स्लोप्स हैं, ढलान है, वहाँ पर जंगल भी हैं. किस चीज़ के? ओक के पेड़ के, देवदार के पेड़ के. राकेश lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie, just where the forest began. और राकेश कहाँ रहता था? अपने दादाजी के साथ रहता था मसूरी के बाहरी आउटर एरिया में, आउटर पार्ट ऑफ द सिटी, उसे आउटस्कर्ट्स कहते हैं. और जहाँ से जंगल शुरू होते हैं. ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. और दादाजी क्या हैं? एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर हैं. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन. और उनके शहर के बाहर एक छोटी सी कॉटेज है, एक छोटा सा घर है. राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. और राकेश जब घर आ रहा था स्कूल से तो उसने चेरीज खरीद ली. ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच. और जो उसे बंच मिला उसके लिए उसने 50 पैसे में वो खरीद ली. इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट. अब उसके स्कूल से घर तक आधा घंटा लगता है और वो चेरीज खाता जा रहा था. जब तक वो अपने घर पहुंचा, अपने कॉटेज में पहुंचा, ओनली 3 चेरीज उसके पास बची हुई थी. Have a cherry, grandfather, he said as soon as he saw grandfather in the garden. अब जैसे ही वो घर आया उसने देखा दादाजी गार्डन में हैं, तो उसने दादाजी को क्या बोला? Have a cherry, दादाजी चेरी ले लो. Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. अब दादाजी ने एक चेरी ले ली और जैसे ही राकेश ने भी जो दूसरी 2 बची हुई थी चेरीज वो एकदम से उठा के जल्दी से खा ली. प्रॉम्प्टली होता है बच्चों इमीजिएटली, विदाउट एनी डिले, कोई भी देरी ना करते हुए जल्दी से कर लेना. ही kept the last seed in his mouth for the some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone.
अब उसने जो 2 चेरीज़ अपने मुँह में रखी, वो उनको रोल करता रहा अपनी जीभ पर, टंग पर, इतनी देर तक उसे रोल करता रहा जब तक उस चेरी का टैंग ख़त्म नहीं हो गया। टैंग क्या होता है बच्चों? अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और फ्लेवर। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑन हिज हैंड एंड स्टडीड इट। और फिर उसने वो बीज अपनी हथेली पर रखा और उसे बहुत ध्यान से देखने लगा, उसके बारे में सोचने लगा। आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश। राकेश ने क्या पूछा कि क्या चेरी सीड्स जो हैं वो लकी होते हैं दादाजी? ऑफ कोर्स नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। कुछ भी चीज़ लकी नहीं होती अगर आप उसे दूर रख देते हैं। इफ़ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। अगर आप उसका लक चाहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। वट कैन आई डू विद द सीड? तो मैं इस बीज का क्या करूँ? प्लांट इट। इसको आप प्लांट कर दो, उगा दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। तो राकेश ने क्या किया, एक छोटी सी स्पेड ली। स्पेड क्या होता है बच्चों? खुरपी। तो उससे वो खोदने लगा फ्लावर बेड को वहीं पर। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने क्या कहा? नहीं नहीं, उधर नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। मैंने वहाँ पर जो है सरसों उगा रखे हैं। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब। तो ऐसे शेडी कॉर्नर में जाके इसे उगाओ जहाँ पर ये डिस्टर्ब ना हो। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। तो राकेश जो है वो ऐसे कोने में गया गार्डन में जहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही नरम थी और यील्डिंग थी। यील्डिंग मीन्स नॉट हार्ड और रिजिड, बहुत सख्त ना होना। He did not have to dig. उसे खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. उसने अपने अंगूठे से ही उस बीज को धरती में ऐसे अंदर तक धसा दिया और ये अंदर चली गई। Then he had his lunch. फिर उसने अपना लंच किया and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seed. और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया अपने, और वो सब कुछ भूल गया चेरी ट्री के बारे में। तो बच्चों साइड में ये पिक्चर आप देख सकते हैं। राकेश इज सोइंग द सीड ऑफ चेरी। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woof 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 in the deodar trees and the garden was dry and bare. जब बच्चों पहाड़ों में ठंड के दिनों में, पहाड़ों में क्या होता है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती हैं, बर्फीली हवाएं जब चलती हैं तो वो आवाज़ कैसी आती है? वू 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 की साउंड आती है। कहाँ पर? देवदार ट्रीज में। और जितने भी गार्डन होते हैं वो ठंड की वजह से सूख जाते हैं और वो वीरान हो जाते हैं। इन द इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश sat over a charcoal fire and grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals and ghosts who lived in the trees and beans that jumped and stones that wept. And in turn Rakesh would read to him from the newspaper, grandfather's eyesight being rather weak. तो बच्चों यहाँ आप समझो कि इवनिंग में क्या होता है, राकेश और ग्रैंडफादर जो बैठ जाते हैं वहाँ पर एक आग जला के अपने थोड़ा सिकाई के लिए, और फिर ग्रैंडफादर जो होते हैं उसको कहानियाँ सुनाते हैं राकेश को। क्या कहानियाँ? कहानियाँ लोगों के बारे में जो लोग एनिमल टर्न हो गए, ठीक है, एंड घोस्ट हु लिव्ड इन ट्रीज, ऐसे भूतों के बारे में जो पेड़ों में रहते हैं, एंड बीन्स दैट जम्प्ड, ऐसी बीन्स के बारे में जो जंप करती है, एंड स्टोन्स दैट वेप्ट, और स्टोन जो रोते हैं, एंड इंटर्न राकेश, और ये सब कहानियों के बदले में राकेश क्या करता है? दादाजी के लिए अखबार पढ़ता है, क्योंकि दादाजी की नज़र जो है वो कमज़ोर हो गई है। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल especially after the stories, but grandfather wanted all the news. राकेश को जो है अखबार पढ़ना बहुत ही डल लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन आफ्टर स्टोरीज, इतनी मज़ेदार कहानियों के बाद तो अखबार उसे बहुत ही बोरिंग लगता है। लेकिन ग्रैंडफादर को क्या चाहिए? सभी स्टोरीज, सभी न्यूज़ जो हैं वो उनको चाहिए, सुनना नहीं, उनको सुननी है। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. वो जानते हैं ये स्प्रिंग है जब वाइल्ड डक जो हैं वो नॉर्थ में उड़ जाते हैं दोबारा से साइबेरिया के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग
सुबह सुबह when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw a V-shaped formation streaming northwards and heard the calls of the birds clearly through the thin mountain air. अब देखो, अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह क्या होता है, जब वो लकड़ी काटने के लिए गए तो राकेश ने क्या देखा, वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग. फॉर्मेशन क्या है, द पैटर्न और शेप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वी शेप है, फॉर्म किया है. एंड स्ट्रीमिंग क्या है, मूविंग इन लार्ज नंबर्स वन आफ्टर अनदर. अब जो पक्षी हैं बच्चों, कई बार आपने आसमान में देखा होगा, वो वी शेप में एकदम ग्रुप में उड़ते रहते हैं. तो वो नॉर्थ वर्ड्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ से एकदम क्लियर सुना जा सकता है, क्योंकि माउंटेन की जो एयर है बिल्कुल थिन है, एकदम क्लियर है. One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. एक दिन सुबह सुबह गार्डन में जब वो झुकता है कुछ लेने के लिए, तो एक स्मॉल ट्विग, एक ट्विग मतलब टहनी, वो वो देखता है एक छोटी सी टहनी है, तो बहुत सरप्राइज हो जाता है. दैट इट वॉज वेल रूटेड. ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट and then ran to fetch grandfather, calling, "Grandfather, come and look, the cherry tree has come up." अब उसने जैसे उस छोटे से टहनी को देखा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया और अंदर भाग कर गया, है ना. पहले उसने बड़े ध्यान से देखा, फिर वो भाग कर गया अपने दादाजी को लेने के लिए, और फिर क्या कहता है, दादाजी जल्दी आओ और देखो, ये जो चेरी ट्री है वो निकल आया है, उग गया है. What? Cherry tree? asked grandfather, who had forgotten about it. तो दादाजी क्या कहते हैं, चेरी ट्री, वो उसके बारे में भूल चुके थे. The seed we planted last year, look, it's come up. देखो जो बीज हमने पिछले साल उगाया था, वो देखो अब वो निकल आया है. Rakesh went down to his haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. राकेश जो है, हॉन्चेस क्या होता है बच्चों, जैसे घुटने के बल हम बैठ जाते हैं नीचे धरती में ऐसे घुटने रख के, तो वो इस तरीके से झुक जाता है राकेश. और जबकि ग्रैंडफादर जो है वो ऑलमोस्ट डबल झुक जाते हैं उस छोटे से पौधे को देखने के लिए. इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई, ये करीब करीब 4 इंच ऊंचा हो चुका था. येस, इट्स अ चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर. तो दादाजी ने क्या कहा, हाँ ये तो चेरी ट्री है. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम्हें इसको पानी देना पड़ेगा. राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर. राकेश जो है अंदर जाता है और अंदर से पानी की बाल्टी लेके आता है. डोंट ड्रॉन इट, इसको डुबा मत देना, सेड ग्रैंडफादर. राकेश gave it a sprinkling and circled it with pebbles. अब राकेश ने क्या किया, उसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर लगा दिए और उसको पानी को थोड़ा उस जो पौधा था उसको थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया, यानी कि उसके ऊपर पानी थोड़ा छिड़क दिया. एंड वट आर द पेबल्स फॉर, अब उन्होंने क्या कहा, ये पेबल्स क्यों लगा रहे हो, ये किस चीज़ के लिए, आस्क्ड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने पूछा. फॉर प्राइवेसी, सेड राकेश. राकेश ने क्या कहा, थोड़ी इसमें प्राइवेसी के लिए. ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट. अब वो क्या करता था राकेश, रोज सुबह सुबह उस पेड़ को देखता था, लेकिन वो तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था. सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आइज. अब उसने इसको देखना ही बंद कर दिया, जबकि चलते फिरती नज़रों से वो एक अपनी आंखों के कोने से हल्का सा देख लेता था. And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. और कम से कम 1 हफ्ते और 2 हफ्तों के बाद उसने जब देखा तो वो 1 से 2 इंच बढ़ चुका था. That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from school in the raincoat and gumboots. और उस साल जो है मानसून की बारिश जो है जल्दी आ गई थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, उसको रेन कोट और गम बूट्स में आना पड़ा. प्लॉडेड बच्चों, वॉकड स्लोली विद हैवी स्टेप्स, भारी भारी कदमों से चलना. गम बूट्स होता है लॉन्ग रबर बूट्स. Ferns sprang from the trunks of trees, strange looking lilies came up in the long grass, and even when it wasn't raining, the trees dripped and mist came curling up the valley.
और फर्न्स क्या होता है बच्चों? फर्न होते हैं फ्लावरलेस प्लांट्स विद फेदरी लीव्स। तो ऐसे इनके उसमें फ्लावर नहीं आता फर्न्स में, लेकिन उसकी फेदरी लीव्स होती हैं। जब स्प्रिंग आ गया, फर्न्स आ गई हैं, ट्रीज की ट्रंक आ गई हैं, और लिलीज भी आ गए हैं, फूल भी उगना शुरू हो गए हैं, ग्रास जो है लॉन्ग हो गई हैं, एंड इवन व्हेन इट वाजंट रेनिंग, और जबकि रेन नहीं हो रही थी, द ट्रीज ड्रिप्ड एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली। तो जब पेड़ जो हैं वो ड्रिप हो रहे थे, मिस्ट जो है वो बन रही थी, द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन। अब ऐसे सीजन में चेरी ट्री है जो जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. अब कब करीब करीब ये 2 फीट ऊंचा हो चुका था पेड़। कब? जब एक बकरी गार्डन में आ गई और इसके सभी पत्ते खा गई। Only the main stem and two thin branches remained. सिर्फ मेन जो स्टेम है वो बची थी और उसकी जो दो छोटी छोटी टहनियाँ बची थी। Never mind, said grandfather, seeing that राकेश was upset. अब ये देख के कि बकरी ने उस पत्ते को खा लिया है, राकेश तो बहुत ही अपसेट हो गया था। तो दादाजी ने क्या कहा? नेवर माइंड, चलो तुम चिंता मत करो, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ, ये दोबारा से उग जाएगा। चेरी ट्रीज जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, वो उग जाते हैं।